खून, पसीना और आंसू। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के करियर का सारांश, जिन्होंने कई सर्जरी की, 44 शीर्ष उड़ान खिताब जीतने के लिए 2 दशकों तक जमकर संघर्ष किया और फिर रविवार को एक प्रदर्शनी मैच के बाद अपनी गीली आंखों को पोंछकर अपने खेल यात्रा पर पर्दा डाला। यह सब उसके लिए शुरू हुआ गृहनगर हैदराबाद केंद्र में लाल बहादुर स्टेडियम। ये खुशी के आंसू हैं। उन्होंने मंत्रियों और वीआईपी के बीच उत्साही प्रशंसकों के हाउसफुल को बताया। बीआरएस बनाम राज्यपाल का मामला एक बार फिर से सामने आया है। आरोप प्रत्यारोप से राज्यपाल तमिलिसाई और बीआरएस सरकार के बीच लगातार तनाव जारी है, लेकिन पिछले विधानसभा सत्रों में ऐसा लगता था कि यह विवाद कुछ सुलझ गया है। लेकिन हाल ही में तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजों की अनुमति पर राज्यपाल बनाम बीआरएस का मामला फिर उलझ गया है। कल तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव और राज्यपाल तमिलिसाई के बीच ट्विटर वार छिड़ गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सायन्ना की सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता और उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और मल्लारेड्डी ने छावनी सिल्वर कंपाउंड में स्थापित दिवंगत विधायक सायन्ना की प्रतिमा का अनावरण किया। सायन्ना के 72वें जन्मदिन के मौके पर केक काटा गया। यह बहुत दुख की बात है कि वह उस समय शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है जब हमें सायन्ना का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाना चाहिए। कहा है कि 5 बार छावनी विधायक के रूप में काम कर चुके सायन्ना हमेशा लोगों के बीच रहे और क्षेत्र के विकास के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी मेहनत की। भले ही सायन्ना शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन वह हमेशा हमारे मन में है। उन्होंने सायन्ना के परिवार को भरोसा दिलाया है कि वे उनकी हर तरह से मदद करेंगे। इस मौके पर मंत्री ने सायन्ना की प्रतिमा स्थापित करने वाले सिल्वर कंपाउंड के निवासियों को बधाई दी। रंगारेड्डी जिले के माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में मारपीट। नगर निगम के अंतर्गत वंशा शंकरम्मा गार्डन में फेडरेशन ऑफ काउंसिल वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी पहली आम सभा की बैठक की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सबिता इंद्रा रेड्डी मौजूद रही। इस बैठक में 40 कॉलोनियों के सदस्यों ने भाग लिया और सबिता इंद्रा रेड्डी को कॉलोनी की समस्याओं के बारे में बताया। मंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। इस कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ कॉलोनियों वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एस चंद्रशेखर रेड्डी, महासचिव वंतेरु नरसिम्हा रेड्डी और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आंजनेयु को सर्वसम्मति से कॉलोनी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा चुना गया। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना के सीएम केसीआर तुगलक की तरह है और कुछ ही लोग एमआईएम के लिए आम लोगों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है। उन्होंने कहा है कि लोगों को परेशान करने वाले ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। उन्होंने बोडुप्पल के पीड़ितों के लिए तत्काल न्याय की मांग की। वक्फ भूमि के नाम पर पंजीकरण बंद होने के बाद इंदिरा पार्क में बोडुप्पल पीड़ितों के धरने में हुजूराबाद के विधायक इटेला राजेंद्र ने भाग लिया और समर्थन किया। इटेला राजेंद्र ने बात करते हुए केसीआर सरकार पर शांति से रह रहे लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि जब कई पीड़ित उनके पास आए तो एक भी मंत्री या विधायक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आम लोगों की समस्याएं सीएम केसीआर को बता सके। जो कभी बाहर नहीं गए वे यहां आकर धरना दे रहे हैं। यानी इससे पता चलता है कि जनता सरकार की नीतियों से किस तरह परेशान है। सीएम केसीआर जो प्रगति भवन या फार्म हाउस से नहीं निकलते, उनके एक आदेश की वजह से कितने परिवार सड़क पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि अगर एलबी नगर में ऐसी ही समस्या आती है तो मंत्री केटीआर ने खुद जाकर अगले चुनाव के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया है। उन्होंने याद दिलाया है कि किस तरह मंत्री केटीआर ने एलबी नगर में अपनी जमीन बेचने के लिए लोगों को अनुमति दी थी। यानी जनता की याद उन्हें चुनाव के दौरान ही आती है। अगर कानून तय करता है कि यह वक्फ की जमीन है तो उन्हें कहीं भी जमीन आवंटित कर दे। विधायक इटेला राजेंद्र ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि जिन लोगों ने कानून के अनुसार प्लॉट खरीदे हैं और घर बनाए हैं, उन्हें परेशान ना करें। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सच्चा नेता वही है जो यह नहीं जानता कि आदमी के दिमाग में क्या है और उसके लिए काम करता है। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस मामले में सीएम केसीआर महान है, इसीलिए तेलंगाना के लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। हरीश राव ने कहा है कि हम भाग्यशाली है कि हमें केसीआर जैसा नेता मिला है।
हैदराबाद पहले से ही फार्मा, लाइफ साइंस और आईटी सेक्टर का हब बन चुका है। तेलंगाना सरकार ने नए नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की है। टी हब के जरिए कई स्टार्टअप्स को पाला जा रहा है। टी हब का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सरकार ने नए नवामेशों को और अधिक प्रोत्साहित देने के लिए देश में सबसे बड़ा प्रोटोटाइप केंद्र स्थापित किया है। प्रोटोटाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क स्टेशन, फिनिशिंग शॉप, लेजर कटिंग, पीसीबी फैब्रिकेशन, पॉटरी मेकिंग, प्री कंप्लायंस मेटल शॉप जैसी उन्नत तकनीकें उपलब्ध कराई जाती है। And when actually I walked into the office one day, I was pleasantly surprised to see a prototype of an electric vehicle. So the list goes on. They've done endless things. I'm eternally grateful to all of them. But more importantly, Chairman Liu, I think I have to tell you, I said this before, I'll say it again. IT is not information technology. IT, in my mind, is India and Taiwan. And most certainly, I believe, with India being a powerhouse of software and with Taiwan doing wonders in hardware, if we can synergize, we can literally synthesize something truly beautiful for the globe. We can come out with some world-class products. That's exactly why I wanted you to launch this prototyping facility, so that we can give an impetus, we can give a call, a clarion call to the youngsters out there, that even India can come out with product innovation. Even young Indians can come out with world-class products. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने आरोप लगाया है कि धरनी पोर्टल प्रदेश की जनता के लिए जंजाल बन गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं की आलोचना करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि अधिकारियों के सहयोग से आधी रात में धरनी पोर्टल खोल दिया गया है और गरीब लोगों की जमीनों को अपने पक्ष में परिवर्तित किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विफल रही है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अत्याचार के विरोध में बीजेपी ने धरना शुरू करने का ऐलान किया है। रेवंत रेड्डी ने लोगों से कहा है कि 2 बार बीआरएस को मौका देने वाली जनता एक बार कांग्रेस को भी मौका दे। बीआरएस मंत्रियों की आलोचना करने वाले रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर मंत्री गांगुला और एराबल्ली की पोल खोल दी जाए तो वे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह जाएंगे। केसीआर परिवार R&R पैकेज नहीं छोड़ रहा है, वे लगातार गरीबों को लूट रहे हैं। रचगोंडा के पुलिस आयुक्त डीएस चौहान ने कहा है कि हैदराबाद में आज से 8 तारीख सुबह 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पता चला है कि होली के त्योहार को देखते हुए शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जवाहर नगर पुलिस ने कोकुर भारत नगर में सैफ अली खान हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। मलकाजगिरी डीसीपी जानकी ने कहा है कि दोस्तों के बीच लड़ाई के कारण अली खान की हत्या कर दी गई। डीसीपी ने कहा है कि अली खान के मर्डर में 4 दोस्त शामिल थे। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक फरार है। कहा जाता है कि जब वे धूम्रपान कर रहे थे तो दोस्तों के बीच विवाद हो गया। श्रवण, विक्रम, वंशी और सुजान का अली खान से झगड़ा हो गया। मृतक अली खान का धूम्रपान करते समय कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। दोस्तों ने झगड़े से निपटने के लिए अली खान को पीटा और अपने साथ श्रवण के घर ले गए। अली खान को लग रहा था कि दोस्तों ने सबके सामने मारकर उसकी बेइज्जती की है। इसी मुद्दे को लेकर वह अपने दोस्तों के साथ झगड़ने लगा। इससे उसके दोस्तों ने लाठियों से पीट कर मार डाला और सुनसान जगह ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मलकाजगिरी डीसीपी जानकी ने बताया है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के बाद दोस्तों के बीच हुए झगड़ों की शिनाख्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।